जिस क्षण जीवन से लड़ना छोड़ दिया जाता है, उसी क्षण जीवन की एक नई धारा भीतर बहने लगती है। उम्र जब अनुभव बन जाती है और अनुभव जब बोध में बदलता है, तब एक साधना जन्म लेती है। ऐसी साधना जो न शरीर को छूती है, न मन को छेड़ती है, बल्कि सीधे आत्मा के उस हिस्से को जगाती है जो वर्षों से मौन पड़ा था। यह कोई बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा की आहट है। साधना का वास्तविक अर्थ बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि उस मौन की पहचान में है जो आपके ही भीतर बह रहा है। वहां जहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, जहां विज्ञान की सभी सीमाएं थम जाती हैं, वहीं साधना की पहली किरण प्रवेश करती है। यह कोई इलाज नहीं, यह पुनर्जन्म है। इस पुनर्जन्म के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा, जहां न उम्र की सीमाएं हैं, न शरीर की बाधाएं। प्रिय साधक, यह कोई आम वीडियो नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उस यात्रा के लिए जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा होगा, तनाव, थकान, प्रश्न और कभी कभी निराशा भी। लेकिन अगर आपके भीतर अब भी एक कोना है जो शांति चाहता है, जो उत्तर चाहता है, जो जीवन को नए सिरे से जीना चाहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपसे एक अनुरोध है, इसे अंत तक अवश्य देखें। हर शब्द, हर मौन पल आपके भीतर कुछ खोल सकता है। हम साथ चलेंगे भीतर की ओर। और हां, लाइक का बटन आप भूल सकते हैं, लेकिन इस प्रस्तुति को सुनने के बाद अगर आपके अंतर्मन में थोड़ा सा भी कुछ अनुभव हुआ हो, कोई हल्की सी भी कंपन हुई हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके शब्द ही हमारे लिए मौन की आवाज है। तो चलिए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। शरीर एक वृक्ष की तरह है। उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वहीं से उसका जीवन संचालित होता है। हमारी चेतना की जड़ें शरीर से परे हैं। वे अदृश्य हैं, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। इन्हीं जड़ों को स्पर्श करने का माध्यम है साधना। यह साधना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक प्रयोग है। लेकिन वह विज्ञान जो यंत्रों से नहीं, अनुभूति से संचालित होता है। कभी आपने यह सोचा है कि उम्र केवल शरीर पर ही क्यों दिखाई देती है? क्या आत्मा भी वृद्ध होती है? नहीं, आत्मा तो शाश्वत है। यदि वह शाश्वत है, तो फिर शरीर पर आई जर्जरता को हम अंतिम सत्य क्यों मानते हैं? क्या यह संभव नहीं कि भीतर के स्रोत को जागृत कर शरीर की ऊर्जा को पुनः प्रवाहित किया जाए? आप जब भीतर की ओर उतरते हैं, तो आप पाते हैं कि शरीर की थकावट, रोग, असहायता, ये सब सिर्फ सतही परतें हैं। इनके नीचे एक गहरा स्रोत है जो हमेशा जागृत है, हमेशा नया है। साधना उसी स्रोत को छूने की विधि है, और इस यात्रा में सबसे पहली आवश्यकता है मौन की। एक ऐसा मौन जो केवल आवाजों का अभाव नहीं है, बल्कि विचारों का रुकना है। जब विचार रुकते हैं, तो भीतर एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार किसी तीर्थ से कम नहीं, क्योंकि यहां आप पहली बार स्वयं से मिलते हैं। कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मेरा जीवन केवल यही शरीर है? क्या जो कुछ मैं अनुभव करता हूं वही मेरी सीमाएं हैं? क्या मैं स्वयं को उस रूप में जानता हूं जैसा मैं वास्तव में हूं? अगर नहीं, तो साधना का पहला कदम इन्हीं प्रश्नों से शुरू होता है। एक और बात, जब आप भीतर उतरते हैं, तो जो पहला डर आता है वह है अकेलेपन का। आप डरते हैं कि भीतर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यह भ्रम है। भीतर सब कुछ है, क्योंकि वहां आप स्वयं हैं, बिना मुखौटे के, बिना भूमिका के। और वही सच्चाई है जिससे मिलते ही जीवन की सारी बीमारियां, मन की सारी पीड़ाएं, उम्र की सारी थकावट धीरे धीरे मिटने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक गहन प्रक्रिया है। और हर प्रक्रिया की तरह इसे समय चाहिए, प्रेम चाहिए और समर्पण चाहिए। और जब भीतर पहली बार प्रकाश की एक झलक मिलती है, तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। सब कुछ वैसा ही होता है, वही आसमान, वही धरती, वही लोग, वही दिन और वही रात, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। साधना किसी को बदलती नहीं, वह तो बस धूल हटाती है, जिससे आप स्वयं को स्पष्ट देख सकें। जो देखता है वही रोग बनाता है, वही रोग मिटाता है। जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है, तो बाहर की बहुत सी चीजें अपना प्रभाव खो देती हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है वास्तविक आरोग्य।
ये आरोग्य शरीर से पहले मन में उतरता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरंगें शरीर को भी स्पर्श करती हैं। पर क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि शरीर वास्तव में बीमार होता है या केवल चेतना में धुंध छा जाती है? हम जब तक केवल शरीर को साधना की सीमा मानते हैं, तब तक हम उस दिव्यता को नहीं छू सकते जो हमारे हर कण में विद्यमान है। यह साधना शरीर को साधने की नहीं, चेतना को उज्ज्वल करने की प्रक्रिया है। प्रश्न उठता है, क्या स्वास्थ्य केवल दवाओं से आता है या भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो बीमारियों से पहले जन्म लेती है और उन्हें समाप्त भी कर सकती है? क्या यह संभव है कि हम केवल मौन में बैठकर कुछ ऐसा छू लें जो समस्त जीवन प्रणाली को बदल दे? जिन्होंने भीतर उतरना सीखा है वे जानते हैं कि शरीर की मर्यादा, उसकी परछाइयों के पार भी कुछ है, वह कुछ जो समय से परे है, और उसी को छू लेने से शरीर की हर कोशिका जैसे जाग उठती है। यह कोई चमत्कारी दावा नहीं है, यह एक शुद्ध विज्ञान है, एक आंतरिक विज्ञान जिसे हजारों वर्षों से तपस्वियों ने साधा है। साधना का अर्थ है उस मौन का आह्वान करना जो आपकी गहराइयों में स्थिर बैठा है। यह वह मौन है जिसे शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और यह मौन जब आपकी श्वासों में उतरता है, तब श्वास केवल वायु का प्रवाह नहीं रह जाती, वह एक दिव्य संवाद बन जाती है। शरीर के भीतर हर दिन नई कोशिकाएं बनती हैं, पुराने घटक नष्ट होते हैं। लेकिन क्या यह प्रक्रिया केवल जैविक है या इसके पीछे कोई अदृश्य बुद्धि कार्य कर रही है? जब आप साधना के माध्यम से इस अदृश्य बुद्धि से जुड़ जाते हैं तो केवल स्वास्थ्य ही नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली बदल जाती है। लेकिन यह सरल नहीं है, क्योंकि आपको पहले स्वयं को अनावृत करना होगा, अपने भय, अपने भ्रम, अपने दोष, अपने संदेहों से। ये सभी परतें हैं जो सत्य को ढक देती हैं। साधना इन परतों को एक एक कर हटाती है, लेकिन प्रेम से, हिंसा नहीं। यह वह आग नहीं जो जलाए, यह वह ज्योति है जो आलोकित करे। यह जरूरी नहीं कि आपको कोई विशेष आसन आना चाहिए या कोई विशिष्ट मंत्र पता हो। यदि आपके भीतर एक जिज्ञासा है, एक सच्ची, शांत, मौन प्यास, तो वही पर्याप्त है, क्योंकि उसी से द्वार खुलते हैं। एक साधक से किसी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने उत्तर दिया, जो तुम नहीं कर सकते उसे छोड़ना होगा। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भीतर जाने के लिए करना नहीं, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना अपने भीतर जन्मे अहंकार को, अपनी अपेक्षाओं को और उस छवि को जो हमने अपने ही बारे में बना रखी है। तभी साधना भीतर उतरती है और चेतना को रूपांतरित करती है। जब आप इस आंतरिक विज्ञान से जुड़ते हैं तो आप पाते हैं कि शरीर केवल एक माध्यम है, वह साध्य नहीं है। असली कार्य उस अदृश्य आयाम में होता है जिसे अब तक आपने केवल उपेक्षित किया था। और फिर एक दिन आप चौंकते हैं, क्योंकि उस मौन में आप स्वयं को ऐसे देख रहे होते हैं जैसा कभी देखा ही नहीं। और उस क्षण जब भीतर का चुप्पा एक उत्तर में बदलता है, तब साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वह जीवन की धड़कन बन जाती है। यह धड़कन कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, यह भीतर उस शून्य की प्रतिध्वनि है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। और जब कोई साधक इस धड़कन को सुनने लगता है तो उसे एहसास होता है कि अब तक जो वह बाहर खोजता रहा, वह तो उसके ही भीतर मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु क्या आप कभी उस मौन के निकट गए हैं? क्या आपने कभी बैठकर स्वयं से यह पूछा है, जिस जीवन को मैं जी रहा हूं वह वास्तव में मेरा है या केवल किसी सामाजिक प्रवाह में बहता हुआ एक भ्रम है? साधना केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं, आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। और इस जागरण की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति भीतर अपनी असल जरूरत को समझने लगता है। वह जरूरत जो किसी बाजार, किसी डॉक्टर, किसी पुस्तक में पूरी नहीं होती। यह जरूरत है भीतर छुपी शक्ति को स्पर्श करने की, उसे पहचानने की। साधना कोई चमत्कार नहीं करती, वह धीरे धीरे खोलती है एक बंद द्वार जहां सदियों से कोई रोशनी नहीं पहुंची थी। और वह पहला प्रकाश, वह पहली रोशनी कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि यह आपकी अपनी चेतना की ही लौ होती है। यह लौ प्रकट तभी होती है जब भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, चिंता, भय, मोह, आसक्ति धीरे धीरे शांत हो जाए।
क्योंकि जहां अंधकार है वहां प्रकाश को आमंत्रण नहीं मिलता, और अंधकार तब तक रहता है जब तक हम स्वयं को पकड़कर बैठे रहते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप मौन में होते हैं तब आपकी श्वासें भी एक विशेष लय में बहने लगती हैं? यह लय कोई अभ्यास से उत्पन्न नहीं होती, यह लय आपके मौलिक स्वरूप से उठती है। वह स्वरूप जो समय, नाम, पहचान और विचारों से परे है। आप जितना बाहर दौड़ते हैं उतना ही भीतर सूखापन बढ़ता जाता है, और आप जितना भीतर उतरते हैं उतना ही बाहर की चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। यही साधना का रहस्य है। आप कुछ करते नहीं बल्कि अवसर देते हैं भीतर की शक्ति को स्वयं कार्य करने का, और यह शक्ति आपकी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। कोई गुरु, कोई किताब, कोई विधि केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। आपके ही भीतर वह बिंदु है जहां शरीर, मन और आत्मा एक सूत्र में बंध जाते हैं, और वही बिंदु आरोग्य का, आनंद का, निर्वाण का मूल स्रोत है। यह साधना 24 घंटे की कोई मजबूरी नहीं है। यह एक प्रेम है, एक आकर्षण है उस मौन की ओर जो सब कुछ जानता है लेकिन कुछ नहीं कहता। और जैसे जैसे आप उसके निकट जाते हैं आपको अनुभव होता है कि बीमारियां केवल शरीर की नहीं थीं, वे विचारों में थीं, विश्वासों में थीं, भय में थीं। जब ये परतें गिरती हैं तो भीतर एक स्वाभाविक स्वास्थ्य उभरता है, जैसे कोई स्रोत जो सदा से वहां था, बस धूल से ढका हुआ था। तो फिर प्रश्न यह नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि आप अपने भीतर उस मौन स्रोत को छूने को तैयार हैं या नहीं। आप स्वयं से मिलने की ईमानदारी रखते हैं या नहीं। क्या आप इतने साहसी हैं कि अपने ही भीतर उतर सकें बिना किसी भय के? यह साहस जब जन्मता है तो साधना केवल क्रिया नहीं रहती, वह एक प्रेमिल समर्पण बन जाती है। और तब 24 घंटे की साधना भी कोई कठिनाई नहीं बल्कि एक सौंदर्य बन जाती है, जैसे कोई नदी जो अपने ही तटों से प्रेम करती है। और जब साधना प्रेम बन जाती है तब जीवन एक क्रमशः गहराता हुआ रहस्य बनता है, और उस रहस्य के भीतर उतरना ही आरोग्य है, परम आनंद है। और जैसे जैसे यह गहराई फैलती है साधक को पता चलता है कि अब वह केवल जीवन नहीं जी रहा, वह जीवन को महसूस कर रहा है, हर श्वास में, हर मौन में, हर स्पंदन में। यह अनुभव कोई शब्दों में बांधने योग्य नहीं होता। यह ऐसा नहीं कि आप कह सकें मैंने देख लिया, मैंने जान लिया या मैं समझ गया। नहीं, यह एक अंतहीन मौन की उपस्थिति है जो हर विचार के पार है, हर भावना के पार है, और वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां केवल होना होता है। इस होना की कोई परिभाषा नहीं। यह न तो धर्म से बांधा जा सकता है, न संस्कृति से, न उम्र से, न किसी साधना की पद्धति से। यह तो बस एक पल में उतर आता है, जैसे अचानक किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो और आप वर्षों के अंधेरे में पहली बार अपनी ही आकृति देख रहे हो। जो साधक इस स्थिति तक पहुंचता है उसे यह समझ में आने लगता है कि शरीर की बीमारी, मन की चिंता, उम्र का भय, ये सब केवल सतह पर लहरें थीं। भीतर का समुद्र अब भी शांत था, अब भी है और हमेशा रहेगा। उसके लिए 50 की उम्र कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि वह अब समय में जीना छोड़ देता है। वह क्षण में जीता है, इस पल में, और इस पल में न तो अतीत है न भविष्य। ये एक शुद्ध, निष्कलंक अस्तित्व है, और यही आरोग्यता है। एक गहरे ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति केवल देख रहा होता है, न सोच रहा, न चाह रहा, न रोक रहा, तो वह देखना ही स्वयं में उपचार बन जाता है। शरीर के भीतर जो ऊर्जा बंद थी वह प्रवाहित होने लगती है, श्वास की गति मंद हो जाती है, हृदय की धड़कन एक संतुलित ताल में गूंजने लगती है, और तब वह शरीर जो वर्षों से बोझ उठाए हुए था धीरे धीरे हल्का होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। पर यह सब बाहर से नहीं होता। यह तब होता है जब साधक भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं वह नहीं जो मेरी आयु है, जो मेरी बीमारी है, जो मेरी पहचान है। और यह स्वीकार कर लेना ही साधना का मूल है। कोई मंत्र, कोई मुद्रा, कोई अभ्यास तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे यह मौन समर्पण हो। हे परम, मैं तेरे सामने निर्वस्त्र हूं, केवल एक प्रार्थना बनकर खड़ा हूं। और इस मौन प्रार्थना में ही भीतर का शिव जागता है।
यह शिव कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं। यह शिव वह चेतना है जो बिना प्रयास के जाग रही है, जो न सोती है, न थकती है, न बीमार होती है। जैसे जैसे साधक इस अवस्था में ठहरना सीखता है, उसे समझ में आता है कि उपचार का कोई बाहरी स्रोत नहीं है। वह शक्ति जो किसी डॉक्टर की सीमा के पार है, वह शक्ति भीतर है, इतनी निकट कि हमारी प्रत्येक धड़कन उससे बनी है। और यह साधना कोई रुक रुक कर किया जाने वाला प्रयास नहीं, यह जीवन की तरह सतत बहती धारा है। जैसे कोई नदी कभी नहीं रुकती, वैसे ही साधना भी तब रुकती नहीं जब यह प्रेम बन जाती है। तब यह कोई कार्य नहीं बल्कि अस्तित्व बन जाती है। और यह अस्तित्व ही धीरे धीरे उस स्थान को स्पर्श करता है जहां बीमारी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि बीमारी केवल उस स्थान तक पहुंच सकती है जहां भय है, जहां द्वंद्व है, जहां अस्वीकार है। लेकिन जहां पूर्ण स्वीकृति है, वहां बीमारी की कोई जमीन नहीं। वहां शरीर, मन और आत्मा एक लय में नृत्य करने लगते हैं। यह नृत्य कोई बाहरी गति नहीं, यह भीतर की सामंजस्य की चुप्पी है जो हर कोशिका में गूंजती है। अब साधक को किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, अब वह स्वयं चमत्कार है। अब उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर ही सब कुछ है। वह ऊर्जा जो जीवन दे सकती है, वह प्रकाश जो अंधकार को चीर सकता है, वह मौन जो संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करता है, सब भीतर ही तो है। और यह भीतर की यात्रा तभी शुरू होती है जब आप रुकते हैं, वास्तव में रुकते हैं, शब्दों से, विचारों से, योजनाओं से, अपेक्षाओं से, यहां तक कि स्वयं से भी। और जब सब कुछ रुक जाता है, तब एक अगाध मौन में पहला बीज फूटता है। और वह बीज कोई साधारण बीज नहीं, वह आत्मा की याद है। वही याद जिसे आप जन्मों से भूलते आ रहे हैं, वही याद जिसे स्पर्श करके बुद्ध, यीशु, नानक, कबीर अमर हो गए। वही याद जिसे आप महसूस करें तो आपकी धमनियां गा उठें, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और जब साधक यह पहचान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल उम्र नहीं, केवल बीते अनुभव नहीं, तभी उसके भीतर जन्म लेती है वह शक्ति जो संसार नहीं मिटा सकता, लेकिन उसे बदल जरूर सकता है। यह शक्ति कोई बाहरी उपहार नहीं है, यह शक्ति भीतर सदा से सोई रही है, पर तुमने उसके चारों ओर इतने पर्दे डाल दिए, पर्दा शरीर का, पर्दा नाम का, उम्र का, रिश्तों का, धर्म का, विश्वास का, भय का, कि अब जब वह भीतर से दस्तक देती है तो तुम समझ ही नहीं पाते कि यह कौन बोल रहा है। वह तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, उसमें कोई चिल्लाहट नहीं, वह केवल मौन में सुनाई देती है। और जब तुम 24 घंटे की साधना के पथ पर उतरते हो, तब पहली बार वह मौन खुलता है। यह साधना समय नहीं मांगती, यह तुम्हारा होना मांगती है, तुम्हारा ध्यान मांगती है, तुम्हारी उपस्थिति मांगती है, बिना शर्त। जब तुम पूरी तरह से मौन होकर, न किसी फल की इच्छा में, न किसी सिद्ध की लालसा में, सिर्फ बैठ जाते हो, तो एक दिन अचानक भीतर की तिजोरी खुलती है। तिजोरी जिसमें वह ऊर्जा बंद थी जो अब तक जीवन के हर कोने में टकराकर बिखर जाती थी, जो बीमारियों में, थकान में, अशांति में, दुख में बदल जाती थी। अब वही ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, जैसे कोई बिखरा हुआ प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा होकर अग्नि बन जाए। और वह अग्नि जलाती नहीं है, वह शुद्ध करती है। तब तुम्हारी हड्डियों की गहराई तक कुछ घुलता है, तब तुम अपने ही शरीर को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। हर कोशिका, हर अंग, हर नाद्धि अब केवल शरीर नहीं बल्कि एक मंदिर बन जाती है। और इस मंदिर में आरती, मंत्र, पूजा की आवश्यकता नहीं, इस मंदिर को बस मौन चाहिए। मौन जो न सिर्फ बाहर का हो बल्कि भीतर की आवाजों से भी मुक्त हो। तब तुम्हारी साधना तुम्हें बीमारी से नहीं लड़ाती, तुम्हारी साधना बीमारी के अस्तित्व को ही अर्थहीन बना देती है। जिस दिन साधक पहली बार यह देखता है कि उसका ध्यान बीमारी पर नहीं बल्कि उस स्थान पर है जहां बीमारी की छाया भी नहीं पहुंच सकती, उस दिन भीतर परिवर्तन घटता है। वह सोचता है, क्या वास्तव में यह मेरी उम्र थी जो बाधा थी, या मेरी धारणा? वह देखता है कि शरीर बदल सकता है, लेकिन धारणा का परिवर्तन उससे कहीं बड़ा चमत्कार है। और यही चमत्कार साधना लाती है, जब साधना अब कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वरूप बन जाए।
उस दिन से तुम साधना नहीं करते, तुम स्वयं साधना हो जाते हो। तुम चलते हो और तुम्हारा चलना ध्यान होता है। तुम बैठते हो और बैठना समाधि होता है। तुम बोलते हो और हर शब्द से मौन टपकता है। तब बीमारी तुम्हारे लिए कोई युद्ध नहीं रहती, वह तो बस एक पुराना धागा है जो अब टूट गया है। अब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो पर आसक्त नहीं रहते। अब तुम अपनी उम्र को गिनते नहीं बल्कि हर पल को जीते हो। हर पल अब अमृता का स्पर्श है। हर पल अब एक तपस्या है बिना किसी प्रयत्न के। यह स्थिति अचानक नहीं आती, पर यह अचानक घट जाती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो और बस होने में उतर जाते हो। और जब यह होना तुम्हारे भीतर उतरता है, तब तुम समझ पाते हो कि जो चीजें वर्षों से डॉक्टर नहीं मिटा सके, वो कैसे मौन की एक गहराई में स्वतः मिट गई। क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, बीमारी तुम्हारी चेतना में थी। बीमारी उस विस्मृति में थी जिसमें तुम अपने आप को भूल बैठे थे। अब वह विस्मृति खत्म हो रही है। अब स्मरण लौट रहा है। तुम वही हो जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और इस स्मरण में ही तुम पुनः जन्म लेते हो, इस बार शरीर में नहीं बल्कि सत्य में। और जब साधक इस सत्य में पुनः जन्म लेता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब वह बीमारी से भागता नहीं बल्कि उसे एक संदेश की तरह पढ़ने लगता है। बीमारी अब कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं, बल्कि एक दर्पण बन जाती है जिसमें वह अपने जीवन की धुंधली परछाइयों को साफ साफ देख पाता है। जो बातें उसने वर्षों से टाल रखी थीं, जो संवेदनाएं उसने अनदेखी कर दी थीं, जो पीड़ा वह मुस्कुराहट की परतों में छिपाता रहा, वही सब अब शरीर के माध्यम से बोलने लगी है। शरीर झूठ नहीं बोलता, शरीर मौन में भी पुकारता है और साधना वही कान देती है जो इन पुकारों को सुन सके। अब साधक इस चर्म, रक्त और हड्डी के आवरण को सिर्फ शरीर नहीं मानता, बल्कि एक जीवंत पुस्तक की तरह पढ़ने लगता है। वह जानता है कि हर थकान किसी आंतरिक संघर्ष का परिणाम है, हर दर्द किसी अधूरी चेतना की पुकार है। तब वह रोना नहीं चाहता लेकिन भीतर बहता है। तब वह चिल्लाना नहीं चाहता लेकिन मौन में उसका समर्पण चीखता है। और इस समर्पण में ही उसका पुराना मैं गलने लगता है। वह मैं जो कहता था कि मैं बीमार हूं, मैं थका हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब चुप हो जाता है। अब एक नया मैं उठता है जो न उम्र से जुड़ा है न किसी रोग से। वह शुद्ध चेतना है, जैसे गंगा के जल में कोई मैल छू तक नहीं सकता। साधक जब इस शुद्धता से जुड़ता है तो उसके भीतर एक नई भाषा जन्म लेती है। न शब्दों की भाषा, न ध्वनि की भाषा, बल्कि अनुभव की भाषा। अब वह केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के संसार को भी अनुभव करने लगता है, एक गहरे मौन से। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट, हवा का बहना, चिड़ियों का गान, सूरज की रोशनी, सब कुछ एक नई चमक लिए सामने आता है, जैसे पहली बार देखा हो। जैसे जन्मों से सोया हुआ कोई भाग अब धीरे धीरे जाग रहा हो। और यह जागृति ही असली उपचार है, क्योंकि अब रोग सिर्फ मांस का विषय नहीं रहा, अब वह विचारों, भावनाओं और ऊर्जा की चाल में आता है। और जब साधक अपनी ऊर्जा को भीतर समेट लेता है, अपने विचारों को देख पाता है बिना पकड़े, बिना भगाकर, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे किसी झील में वर्षों से उथल पुथल थी, अब पहली बार उसका जल स्थिर हुआ हो। इस स्थिरता में कुछ नया घटता है, जैसे कोई पुराना बीज मिट्टी में वर्षों से दबा रहा हो और अब पहली बार प्रकाश पा रहा हो। वह बीज है तुम्हारे भीतर छिपी अमरता का। जब वह अंकुरित होता है तो तुम्हारा शरीर उस प्रकाश को ग्रहण करने लगता है जो केवल ध्यान में पैदा होता है। तब रक्त की धारा शुद्ध होने लगती है, तब नादियां खुलने लगती है, तब स्नायु नए प्राण से भरने लगते हैं। डॉक्टर यह नहीं देख सकते, मशीनें इसे नहीं माप सकती, लेकिन साधक इसे महसूस कर सकता है हर पल, हर श्वास में। अब उसके लिए उम्र केवल एक संख्या है, अब उसके लिए रोग केवल एक संकेत है, अब उसके लिए जीवन एक जागृति है और जागृति ही उपचार है। क्योंकि जहां अज्ञान होता है वहीं रोग जन्म लेते हैं, जहां दृष्टि होती है वहां रोग टिक नहीं पाते। और इस दृष्टि का उदय 24 घंटे की मौन साधना से होता है, जो केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं
बल्कि पूर्ण समर्पण की कला है। तब साधक देखता है बीमारी ने उसे रोका नहीं, बीमारी ने उसे बुलाया था उस पथ पर जहां वह अपने ही भीतर लौट सके। और जब वह लौटता है तो वहां न कोई भय है न असुरक्षा, सिर्फ एक अखंड मौन है जो हर घाव को भर देता है, हर प्रश्न को शांत कर देता है। और इसी अखंड मौन की गोद में बैठा साधक जान जाता है कि अब वह केवल जी नहीं रहा, अब वह जीवन बन गया है और यही जीवन उसे पुनः पूर्णता की ओर ले जाता है। पर यह पूर्णता किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती। यह तो लौटना है उस जगह जहां से हम कभी चले थे, जहां हम संपूर्ण थे, शांत थे, शाश्वत थे। जैसे किसी ने यात्रा की हो बस यह जानने के लिए कि वह पहले से ही वहां था जहां उसे पहुंचना था। और इस लौटने की यात्रा का नाम है भीतर का धैर्य। जिस दिन साधक को यह पहला स्वाद मिल जाता है कि भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं हिलता, जो कभी टूटता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसी दिन से उसकी बीमारी का, उसकी पीड़ा का, उसके समस्त भ्रमों का अंत शुरू हो जाता है। अब वह न समय को दोष देता है न शरीर को। वह उन सूक्ष्म कंपनों को महसूस करने लगता है जिन्होंने उसके भीतर वर्षों तक अनदेखे बोझ बनाए रखे थे। क्रोध जो कभी भीतर चुपचाप जमा होता रहा, वह भी अब एक ऊर्जा बनकर बाहर निकलता है। दुख जो कभी आंखों में आकर रुक जाता था, वह अब बहने लगता है, जैसे कोई नदी अंततः सागर से मिलने को तैयार हो। साधक अब एक साक्षी बन जाता है। वह न शरीर से लड़ता है न मन से। वह केवल देखता है, मौन रहता है और उपस्थित होता है। यह उपस्थिति ही वह अग्नि है जो भीतर छिपे सारे रोगों को जला देती है। क्योंकि हम भूल गए थे कि शरीर कोई यंत्र नहीं, यह चेतना का विस्तार है। हम उसे बस एक बीमार ढांचा समझते रहे, जबकि वह हमें सतत संकेत देता रहा कि कुछ बदलना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पहचानना है। जो बात योगानंद कहते थे वह यही थी कि शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हारा गुरु है। लेकिन हम गुरु को पहचानने की जगह उसे दबा देते हैं, औषधियों में घोंट देते हैं या फिर खुद को ही कोसने लगते हैं। साधक उस क्षण से जागता है जब वह अपने शरीर को देखना शुरू करता है, आभार से, कि इसने कितने वर्षों तक उसका बोझ उठाया, उसे जीने दिया, उसे चेतावनी दी और वह फिर भी न सुना। अब वह सुनने को तैयार होता है। अब वह मौन होकर शरीर से बात करता है। सांस की एक एक गति को वह सम्मान देता है। धड़कनों की लय में वह ब्रह्म की ध्वनि सुनता है। तब शरीर उसके लिए बोझ नहीं बल्कि मंदिर बन जाता है। और मंदिर को सजाने का नाम ही साधना है। यह साधना 24 घंटे की नहीं होती, क्योंकि समय की गणना वहां नहीं चलती। यह तो एक अवस्था है जहां साधक हर पल एक दिव्यता में होता है। चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, हर समय वह एक भीतर की उपस्थिति में होता है और वही उपस्थिति धीरे धीरे उसके शरीर को पुनः निर्मित करने लगती है। पुरानी कोशिकाएं नई ऊर्जा से भरने लगती हैं। विकार जो वर्षों से भीतर छिपे थे, स्नायुओं से बाहर खिसकने लगते हैं। त्वचा, मांसपेशियां, यहां तक कि हड्डियां भी एक नई चेतना में भीगने लगती हैं। तब साधक को लगता है कि 50 वर्ष की उम्र नहीं बढ़ रही, बल्कि हर दिन वह भीतर से और जवान हो रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो चेतना का विज्ञान है, जिसे हम भूल गए थे, जिसे हमने शरीर के बाहर खोजा, जबकि वह तो हर श्वास में बैठा था। और जब साधक उस श्वास को प्रेम से देखता है, तो वह श्वास उसे ऐसे स्पर्श करती है जैसे कोई मां अपने बच्चे को छूती है। वह उसके भीतर उतरती है, हर कोशिका को चूमती है, हर अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है। और तब साधक जान जाता है कि अब कोई डर नहीं रहा, कोई चिंता नहीं, कोई असुरक्षा नहीं। अब वह केवल जीता नहीं, वह जीवन के साथ नाचने लगा है। साधना अब प्रयास नहीं रही, अब वह उसकी सहज श्वास बन चुकी है। और जब साधना श्वास बन जाए, तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। वहीं से आरंभ होता है अंतिम भाग का वह मौन, जो चिरंतन है, अखंड है, अमर है। उस मौन में शब्द नहीं होते, लेकिन वह मौन सब कुछ कह देता है। उस मौन में कोई विचार नहीं होता, लेकिन सारे उत्तर वहीं छिपे होते हैं। और यही मौन साधना की सबसे अंतिम सीढ़ी है। जब साधक उस सीढ़ी पर पहुंचता है तो वह चढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह पहले ही शिखर पर था, वह कभी नीचे गया ही नहीं था। जो बीमारियां उसे वर्षों तक घेर कर रखी थीं,
जो डर उसे भीतर तक चूसते रहे, जो स्मृतियां बार बार उसे तोड़ती रहीं, अब वे सब जैसे धुएं की तरह इस मौन में घुलकर अदृश्य हो जाती हैं। शरीर अब केवल शरीर नहीं रह जाता, वह अब प्रकाश का एक माध्यम बनता है। हर अंग, हर स्नायु एक दिव्य संगीत में झूमने लगता है। कभी जो आंखें थकी हुई थीं, अब उनमें एक चमक आ जाती है, जैसे वर्षों का अंधेरा हट गया हो। कभी जो सांसें भारी थीं, अब वे ऐसे बहती हैं जैसे किसी झरने की धारा, स्वच्छ, शांत, गूंजती हुई। साधना का यही चरम है, जहां व्यक्ति को न शरीर की खबर होती है, न उम्र की, न रोग की, न स्वास्थ्य की चिंता बचती है, क्योंकि अब उसका होना स्वयं औषधि बन चुका है। वह जहां जाता है, शांति की एक तरंग वहां फैल जाती है। वह जिससे बात करता है, उसके शब्द भीतर उतरते हैं, क्योंकि वे शब्द नहीं, ऊर्जा होते हैं, प्रेम की, मौन की और अनंत की ऊर्जा। अब उसे न सफलता का मोह है, न असफलता का भय। वह तो केवल एक माध्यम बन गया है, जिसके माध्यम से ब्रह्म स्वयं प्रकट हो रहा है। और ऐसे साधक के जीवन में 24 घंटे की साधना भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि अब उसके भीतर समय ही रुक गया है। वह जहां खड़ा है, वहीं पर ब्रह्मांड की धड़कन हो रही है। अब उसे कुछ करना नहीं है, अब तो वह केवल होना है। इस होने की अवस्था में ही वह चमत्कार घटता है, जो चिकित्सा नहीं कर पाती, जो विज्ञान नहीं समझ पाता, जो औषधियां भी हार मान जाती हैं, क्योंकि यह चमत्कार शरीर में नहीं, चेतना में घटता है। और चेतना का प्रकाश जब शरीर को छूता है, तब हड्डियां भी नाचने लगती हैं, तब रक्त भी गाता है, तब त्वचा भी हंसती है। तब मनुष्य जानता है कि वह बुढ़ापा केवल एक भ्रम था, वह बीमारी केवल चेतना की विस्मृति थी, और वह मृत्यु सिर्फ एक द्वार था जिसके पार जीवन और विशाल हो जाता है। यह जो साधना थी 24 घंटे की, मौन की, प्रार्थना की, ध्यान की, वह अंततः उसे वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचना न था, बल्कि बस पहचानना था। और यही पहचान एक ऐसा दीपक बन जाती है जो केवल स्वयं को ही नहीं, अनगिनत औरों को भी प्रकाशित करता है। अब साधक साधक नहीं रहा, अब वह स्वयं प्रकाश है, जो जहां जाता है अंधेरे को मिटा देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, केवल अपने अस्तित्व से। और यही सच्चा स्वास्थ्य है, यही वास्तविक पुनर्जन्म है, यही भ्रम से मिलन है। जहां साधना समाप्त होती है, वहीं से परमात्मा शुरू होता है। प्रिय साधक, अब जब तुम यहां तक पहुंच ही गए हो, तो यह कोई संयोग नहीं है। तुमने वह पूरा मार्ग सुना जिसे केवल शब्दों में नहीं, अंतरात्मा की मौन भाषा में कहा गया था। तुमने अनुभव किया कि कैसे साधना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा स्पर्श है। तुमने जाना कि उम्र चाहे जो भी हो, यदि चेतना जाग जाए तो बुढ़ापा झूठ हो जाता है, बीमारियां राख हो जाती हैं और जीवन स्वयं देवत्व में खिलने लगता है। इस पूरी यात्रा में तुमने भीतर उतरने का साहस किया, सवालों से आगे बढ़े और उस मौन को छुआ जो भ्रम से भी पहले है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि इस गहराई को केवल सुनकर छोड़ दो या इसे अपनी धड़कनों का हिस्सा बना लो। यदि तुम चाहो तो अभी से, इसी क्षण से तुम भी उस 24 घंटे की साधना में प्रवेश कर सकते हो, जिसका अर्थ केवल समय देना नहीं, बल्कि अपने हर श्वास को ईश्वर का स्मरण बना देना है। वही साधना तुम्हारा पुनर्जन्म बन सकती है, तुम्हारा उपचार बन सकती है, तुम्हारी मुक्ति बन सकती है। स्मरण रहे, यह मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और चाहिए वह जिज्ञासा जो किसी कीमत पर सत्य को जानना चाहती है। यदि वह तुम्हारे भीतर है तो समझ लो, तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ होना है, पूर्ण रूप से, सजग रूप से, प्रेम से। और जब तुम उस होने में ठहरोगे तो तुम पाओगे कि जो तुम खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। उसी मौन में हम विदा लेते हैं, उसी मौन से तुम्हारे भीतर कुछ नया शुरू हो, यही प्रार्थना है। ओम शांति, ओम पूर्णम, ओम तत्वम असि।